नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक एग्ज़ाम गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक स्कीम है। ये स्कीम जो है वो आपके जितने भी बैंकिंग के लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ामिनेशन होते हैं लाइक आरबीआई का, नाबार्ड या सिडबी का, उन सब में ये जो स्कीम्स होती हैं मिनिस्ट्रीज़ की, स्पेशली एमएसएमई की या एग्रीकल्चर की, इन सब की जो मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हम आज इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के बारे में सीखेंगे। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो एमएसएमईज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग करना इतना कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें। अब कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी, तो इसके लिए हम जो गवर्नमेंट है वो उनको 3 लेवल पर असिस्टेंस देती है। असिस्टेंस मतलब कुछ फाइनेंशियल एड देना, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना, साथ ही ट्रेनिंग देना, साथ ही मार्केट इंटेलिजेंस देना। तो बेसिकली इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव यही है कि इसका जो कैपेसिटी है एमएसएमईज़ की वो बढ़ाई जाए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ा सकें। तो जो इसका स्कीम है, इसके 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली। पहला जो कंपोनेंट है वो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसमें जो असिस्टेंस है वो मतलब कुछ फाइनेंशियल एड देना है। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो जो एमएसएमईज़ होती है उनको एड देती है, ताकि वो जो है जो पार्टिसिपेट्स कर सकें इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं या ट्रेड फेयर्स होते हैं, या है ना, जो बायर सेलर का जो मीट होता है वो फिजिकली हो या वर्चुअल मोड में हो। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे जो कॉस्ट इनकर होती है वो उनको फर्स्ट टाइम जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको जो है वो रिम्बर्स किया जाता है। तीसरा, इसमें जो तीसरा वो कंपोनेंट है वो है फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल मार्केट इंटेलिजेंस डिसिमिनेशन डिसिमिनेशन। सो बेसिकली इसमें जो है जो जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली ऐसे जो मार्केट्स होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट जिसके बारे में जो एक्सपोर्टर है वो अनअवेयर है, अभी उसको नहीं पता है उसके बारे में वहाँ पे क्या है, कैसा मार्केट है, कैसी उसकी पोजीशनिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इन सब के बारे में वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उस मार्केट के जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती है। हालांकि जो तीसरा जो कंपोनेंट है ये अभी पूरी तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया है। तो आइए जानते हैं पहले कंपोनेंट के बारे में, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर एमएसएमईज। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो देखते हैं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से एमएसएमईज जो हैं वो एलिजिबल होंगे। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, जो ये सेमिनार्स होंगे, जो एग्जीबिशंस होंगे, वो जो इवेंट्स हैं वो जो है वो इन 3 मिनिस्ट्रीज़ और जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, या जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्री एंटरप्राइज एसोसिएशंस हैं, वो उनके द्वारा ही वो कंडक्ट किया जाना चाहिए इवेंट। बेसिकली गवर्नमेंट की जो ये मिनिस्ट्री में एमएसएमई, ये हर साल एक लिस्ट जारी करती है, जिसमें ये दिया रहता है कि कौन कौन से जो एजेंसीज़ हैं वो इस टाइप के सेमिनार कर सकती हैं। तो उन सेमिनार्स में, उन इवेंट्स में ही जाने पर आपको जो है वो फाइनेंशियल एड मिलेगी। उसके अलावा जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट एक्ट्स, मतलब ऑब्वियसली वो कंपनीज एक्ट में, सोसाइटीज़ एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साथ ही उद्यम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जो फर्म जो जा रही है, जो रिम्बर्समेंट कराएगी अपने फाइनेंशियल एड लेगी, जो वो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिनिमम 3 इयर्स का, पास्ट 3 इयर्स का वो ऑडिटेड होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे पास्ट 3 इयर्स का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहे हैं, और एक दूसरी तरफ हम यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं उसको भी हम जो है ये इस स्कीम में हम रिम्बर्स करेंगे। तो ये कैसे होगा? फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोर्टर होगा तो उसका 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगा? तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, मतलब वो एक्सपोर्ट पहली बार कर रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी बिजनेस इंडिया में कर रहा था। तो ऑब्वियसली उसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होगा, जो पुराना बैलेंस शीट होगा,
वो होगा उसके पास, तो वो कम से वो फर्म, मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि इस स्कीम में वही फर्म्स एलिजिबल होंगी जिसका मिनिमम 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन हो और 3 साल का कम से कम उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट हो। ऑब्वियसली जो ऑडिट होता है वो नॉर्मली हमारे यहाँ पे 1 CR एंड अबव, इंडिया में जो होता है 1 CR एंड अबव के जो टर्नओवर होती है उन्हीं जो फर्म्स होती है उन्हीं का ऑडिट होता है। अब क्वांटम ऑफ फाइनेंस में हम देखें, इसमें जो जो पहला कंपोनेंट है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट में, अब यहाँ पे दो तरीके से काम होता है। पोस्ट कोविड हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें वो वर्चुअल मोड पे भी काफ़ी शिफ्ट हो गई, जब फिज़िकल ट्रैवल पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, फिज़िकल मोड भी है और वर्चुअल मोड भी है। तो फिज़िकल मोड में अगर हम देखेंगे तो स्पेस रेंट है या एयर फेयर है या फ्लाइट चार्जेस हैं। एयर फेयर मतलब जो हम जा रहे हैं खुद से, और फ्लाइट चार्जेस मतलब जो हमारा सामान जा रहा है। हम जा रहे हैं तो उसके लिए मतलब एज अ पर्सन कोई जा रहा है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का पर MSME यूनिट का रिम्बर्समेंट होगा। और उसने कोई सामान भेजा है अगर, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है, जो उस पर्टिकुलर इवेंट में दिखाने के लिए, एग्जीबिशन में दिखाने के लिए, तो वहाँ पे 50,000 रुपये तक का जो रिम्बर्समेंट होगा वो मिलेगा। यही अगर लैटिन अमेरिका में अगर वो सामान, मतलब वो जा रहे हैं इवेंट अटेंड करने के लिए, तो वो 75,000 तक का फ्लाइट चार्जेस है। वहाँ पे कोई इवेंट में आप जा रहे हैं अटेंड करने, तो पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करना है, लाइक वहाँ पे बैनर पोस्टर बनाने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, या आपको जो है वहाँ पे अपने और कुछ एडवर्टाइजमेंट करने होंगे डिजिटल में, मीडिया में, या जैसे भी आप करेंगे, तो उसका जो एक लिमिट दिया हुआ है कि वो 5 लाख रुपीज़ तक का जो है आपका रिम्बर्समेंट होगा। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो दिया हुआ है 5,000 पर MSME। तो जो भी इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो 5,000 तक का रिम्बर्समेंट होगा। वही अगर वर्चुअल मोड होता है ऑब्वियसली, तो उसमें गवर्नमेंट भी आप देखिए काफ़ी बचत कर रही है अपना जो है वर्चुअल स्पेस रेंट एंड डिजिटल मटेरियल। उसमें आपका जो है 1.5 लाख पर MSME जो है ये आपको जो है ये छूट मिल रही है। साथ ही जो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट है वो 5 लाख रुपए तक का जो है वो फ्री है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर जो हमने अभी बात किया था, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप जो है वो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस होता है। अगर आप कोई सामान लेके जा रहे हैं तो उस सामान का जो है उस गुड्स का इंश्योरेंस होता है बेसिकली पहले। तो उसका जो प्रीमियम होगा वो उसका रिमर्समेंट हो जाएगा। टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट्स जो है बेसिकली बहुत सारे जो कंट्रीज़ होती हैं वो कुछ सर्टेन सर्टिफिकेशन होने के बाद ही वो आपसे इम्पोर्ट करती हैं अपने आपके गुड्स जो है। अब जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन फीस वगैरह है, जैसे ISI या और भी कुछ ऐसे जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कुछ सर्टेन फीस होती है, तो वो जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर होगा उसको वो रिम्बर्स हो जाएगी। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब कोई मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट या कोई और पर्टिकुलर जो भी रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री से, वो ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार इंडिया में करा रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये 10 लाख रुपए तक का जो है पर इवेंट वो रिम्बर्स करा सकता है वेन्यू के लिए, कैटरिंग, पब्लिसिटी वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट करेगा। और अगर कोई स्पीकर आ रहा है वहाँ से, ताकि वो बताए वहाँ पे कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है या उनकी इंडस्ट्री कैसी है या उनकी क्या डिमांड्स हैं, तो अगर कोई स्पीकर आ रहा है तो उसका जो एयर फेयर का जो रिम्बर्समेंट है वो 5 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है इसमें। अब इसमें कोई डेविएशन या सब्सिडी जो है वो यहाँ पे दी हुई है कि जब भी कोई जाता है किसी भी सेमिनार में या किसी भी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट जब करता है वो, तो अगर वो कोई स्टॉल ले रहा है, कोई ऐसा स्पेस उसने लिया है वहाँ पे उसने अपने गुड्स को दिखाया है एज एग्जीबिशन उसमें, तो उसकी 100% सब्सिडी जो है उस स्टॉल की जो रेंट की होगी वो 100% हो जाएगी। उसके अलावा ऐसे, अच्छा एक चीज़ और है ध्यान रखना है कि इसमें जो रिम्बर्समेंट है वो सबको नहीं मिलेगा। अगर आपका उस पे एक स्कोरिंग होती है कि आपने जो है जो पार्टिसिपेशन किया है उसके कितने पैरामीटर आपने सही से उसमें आपने पूरे किए हैं। अगर वो जो पार्टिसिपेशन स्कोर है होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME की वेबसाइट पर उसका फॉर्म भी अवेलेबल है, अगर वो पार्टिसिपेशन स्कोर आपका 60 से कम है तो फिर आपको बहुत सारे जो जैसे एडवर्टाइजमेंट का हो गया या ऐसे बहुत सारे जो रिम्बर्समेंट होंगे वो पूरे नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक चीज़ और है कि लगातार 3 साल तक मतलब जो है वो
मतलब एक पर्सन जो है 3 साल ही जा सकता है, उसके बाद उसको 2 साल का ब्रेक लेना ही होगा, तब फिर वो दोबारा जा पाएगा। उसके अलावा अगर वेंडर आप अपना डेवलप कर रहे हैं कोई, ताकि वो आपको कुछ रॉ मटेरियल वगैरह दे सकें, तो वहाँ पर 5 लाख रुपए तक की असिस्टेंस मिल सकती है आपको। अगर आपने जो इसमें दिया हुआ है कि अगर 60% का मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है उसमें एमएसएमईज़ का, जो कि अप्रूव्ड एमएसएमईज़ हैं, if the applicant organization fails to mobilize 60% of the approved MSMEs, no financial assistance for advertisement and publicity will be provided। तो फिर एडवर्टाइजमेंट वाला जो एड होता है फिर वो नहीं मिलेगा। अब इसमें नोडल एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, नोडल एजेंसी तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ही होगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो एनएसआईसी, केवीआईसी, खादी विकास वाला और क्वायर बोर्ड होगा, और जो भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशंस होंगे वो होंगे। तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्री जो ये जो स्कीम है, इसका मेन मोटो यही है कि आपकी जो एमएसएमई की जो फर्म है, जो आपकी फर्म हो, उसकी कैपेसिटी वो डेवलप करें, वो बिल्ड करें, ताकि जो है आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में। और एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। कोई पहले से कर रहा है एक्सपोर्ट तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि वो सेमिनार्स में जा सकता है, वो एग्जीबिशन में जा सकता है ना।